साथ साहेब बंदी छोड़ की अपार दया से, अपार कृपा से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार कर रहे हैं। हम उनके दिव्य जीवन की अमर कथा ले रहे थे क्योंकि उनका जन्म उत्सव चल रहा है। तो महाराज की अनेकों अनेक बाल लीलाएं हुई। तो उस विषय में कहा भी है कि सतगुरु सत स्वरूप है परमानंद अपार, माया कर तन धर के विचरे या संसार, या विद धर शरीर को करे केल संभाल, सब कोई जाने बालिए पर है रूप विशाल। उन्होंने हम जैसे जीवों को तारने के लिए इस संसार में हम जैसे बन के आए। पिता बलराम जी माता रानी जी के घर पे आए, बच्चे के रूप में आए। तो बच्चे के रूप में आए तो अनेकों अनेक बाल लीलाएं उन्होंने की। विस्तारित वर्णन तो नहीं, पर संक्षेप में थोड़ी थोड़ी उनकी कथाएं ले लेते हैं, क्योंकि विस्तारित जीवन परिचय जो है उनका बहुत विस्तारित है। उसमें बहुत समय लगने वाला है। वो आप अलग से बड़ी बुक है उन वहां से पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। तो जब बंदी छोड़ जब खेलने की अवस्था में थे तो ये खेलने जाया करते थे। तो पूरे गांव के जितने भी बच्चे थे सभी इनके साथ में खेलना, इनके साथ में पूरा दिन रहना। मतलब किसी को कोई भूख नहीं प्यास नहीं, बस इनका संग चाहिए। जब वो कुल मालक साथ में खेल रहा हो तो भूख प्यास की किसको क्या पड़ी है। और सभी गांव वाले बात करते हैं, ये जो गरीबा लड़का है गांव का भांजा जो है बड़ा प्यारा लगता है, जो इसको एक बार देखता है देखता ही रह जाता है। पता नहीं इसमें क्या जादू है, क्या बात है इसमें, ये तो मंत्र मुग्ध कर देता है। बच्चे भी इनको कोई छोड़ने वाले नहीं थे। इस प्रकार इनकी जो है बाल लीलाएं अनेकों अनेक चलती रही। तो एक समय हुआ क्या कि सभी बच्चे खेल रहे थे, और पहले आज जैसे वीडियो गेम तो होती नहीं, जब कुछ और जो मोबाइल से गेम तो खेलते नहीं थे, और ना ही कोई इतना ज्यादा डेवलप थी। जो भी खेल थे सारे शारीरिक खेल हुआ करते थे। तो ये अपने संगी साथी बच्चों के साथ खेल रहे हैं। खेल क्या रहे हैं, जो कंकरी होती है छोटी छोटी बिल्कुल ब्रीक कंकर होते हैं, वो एक दूसरे को मारते थे। जैसे या तो वो मारनी या कपड़ों की कोई गेंद बना लेनी, वो एक दूसरे को मारनी, एक दूसरे के पीछे भागना दौड़ना, ऐसा ही खेल हुआ करते थे। तो वो कंकरी मार रहे थे, और कुदरती इनके हाथ से कंकरी जो थी वो मलुका नाम का एक इनका साथी था, उसके हाथ पे लग गई। और जब मतलब बंदी छोड़ ने तो से स्वभाव पर मारी, परंतु उस जो उनके हाथ से छूटी होगी उसकी क्या अवस्था होगी, क्या गति रही होगी, इसका तो अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता। तो उस बच्चे की एक उंगली को छू कर वो निकली, और उंगली में इतना भयंकर दर्द हुआ, वो कहता अभी उंगली तो गई। बहुत जोर जोर से वो रोने लगा। बंदी छोड़ को तो पता लग गया भी बात क्या हो गई। बंदी छोड़ पास में आए और उसकी उंगली पकड़ के कहने लगे, मलुका रो क्यों रहा है, तेरे हाथ में तो मोती हो गया, तारा आ गया। वो कहता वो मर गया मर गया। महाराज ने उसको कहा ये देख ध्यान से देख। तो उसने देखा भी उसकी उंगली में से प्रकाश निकल रहा है, मोती जैसे तारा जैसे। और उसने हाथ बंद कर लिया चारों ओर से, तो प्रकाश बंद हो गया। फिर उसने होली सी देखा तो फिर प्रकाश नजर आ रहा है। तो कहने का भाव क्या है, उसको ऐसे लग जैसे बैटरी पे हम देखते हैं हाथ बंद, हाथ से बैटरी बंद हो जाती है फिर हो जाती है।
वो अपने घर पे भी अपने माता पिता को भी एक बार दिखाया, और उसके बाद में वो प्रकाश खत्म हो गया और वो रोने लगा, भैया आपने, गरीबा ने तो मेरी उंगली पे तारा कर दिया, आपने वो अलोप कर दिया। और ये बात सभी गांव में फैल गई, और ऐसी ऐसी अनेकों अनेक लीलाएं उन्होंने करते रहे। तो एक समय गांव में विरागियों के घर पे आग लग गई। पूरी बस्ती और पूरा गांव उस अग्नि की भेंट चढ़ने वाला था, उसको भी बंदी छोड़ने शांत किया। उस इलाके में आज भी पानी की प्रॉब्लम है, आज भी उस इलाके में मीठा पानी नहीं मिलता। तो इनके पिता बलराम जी जो थे, एक कुआं बना रहे थे। तो इन्होंने कहा, पिताजी इस कुएं को थोड़ा सा 20 गज दूर बना लीजिए, वहां पर खुदाई करवाइए, यहाँ पे जल खारा है। पर वो बच्चे की बात करके इतना नहीं ध्यान दिया, और जब पूरा कुआं खुदवाई करवाई गई, जल निकाला गया, तो जल बहुत खारा था। उन्होंने कहा, भाई ये तो परिश्रमी मेहनती बेकार गई, अब क्या किया जाए। फिर सबने कहा, भाई बलराम जी जैसा बच्चा कहता है वहां पे मेहनत करते हैं, और कोई रास्ता है नहीं। और जब वहां पे खुदाई करवाई गई और जो कुआं बनाया गया, तो वहां पर बहुत मीठा जल मिला। परंतु किसी कारणवश से कुआं जो था, ऊपर हवेली जो उसके बनाई गई, वो टेढ़ी हो गई। मतबल कि जो कुआं खुदवाया गया, उसका अस्तित्व एकदम खत्म, भी पता नहीं कब वो पूरा हो जाए। तो सब लोगों ने बड़ी चिंता करी, भी बहुत अच्छा मीठा जल मिला, परंतु ये तो टेढ़ा हो गया, पता नहीं किस समय ये पूरा हो जाए। तो महाराज ने कहा, भाई चिंता मत करो, ये सब ठीक हो जाएगा। वो कहने लगे, भाई ये ठीक कैसे होगा। तो महाराज ने उन्हें कहा, भाई ये हो जाएगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा झटका आएगा और ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद में भूकंप का थोड़ा सा झटका आया, और वो जहां टेढ़ा था, उस झटके के साथ में फिर वो सीधा हो गया, और काफी समय तक वो वैसे ही पानी देता रहा, चलता रहा, और उसका स्वादिष्ट जल सारा गांव में पीता रहा। ऐसे ही एक समय इनके माता पिताजी बलराम जी, रानी जी और बाकी गांव वासी सभी जो थे, गढ़मुक्तेश्वर गंगा के घाट पे है, ये यूपी में पड़ता है। तो वहां पर सभी स्नान करने के लिए जाते थे, परबी के लिए जाते थे। और ये परबी लगती है दिवाली के 15 दिन बाद, कार्तिक पूर्णिमासी को। तो उस पूर्णमासी को सभी इकट्ठे होके जाते थे। तो इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी इस बार मेले पे मैं भी चलूंगा साथ में। और वहां पर बहुत भारी परबी लगती है, ऐसे समझो भी एक दिन का कुंभ लगता है। तो उन्होंने कहा, भाई बच्चा छोटा है और बड़ी मुश्किल से तो मिला है, कहीं हाथ छूट जाए, कहीं कुछ और भगदड़ हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए। और नहीं भाई, ऐसे बच्चे को साथ में नहीं लेके जाना है। वो कहने लगे, बेटा जब तुम बड़ा हो जाए ना, तब तुम जाना, अब नहीं। तो गांव वासी और बाकी सभी चले गए, और चले गए, और पीछे इन्होंने विचार किया, भाई जाना चाहिए। तो वो बंदी छोड़ ने अपना रूप वहां पर प्रकट कर लिया, और मेले में घूमते फिर रहे हैं, और बड़ी संत महापुरुषों की सेवा कर रहे हैं। बहुत प्यारी मीठी सुरीली आवाज में शब्द का गायन कर रहे हैं। वो वाणी में भी उस समय के दो चार शब्द बिलावल राग के हैं, वो गाए भी गए हैं। काकल भूत है सतगुरु का साजा, उस नगरी डेरा करो जहां शब्द आवाजा,
नूर मिलेगा नूर में माटी। एक कोई एक साधु चढ़ गए उस ओगट घाटी। रोम रोम में राग है जप्पा जप लीजिए, सुरत सोहंगम डोर गए प्याला मत पीजिए। बिलावल राग के कुछ दो चार शब्द, बहुत उच्च कोटि के शब्द, बहुत प्यारी आवाज में ये वहां पर गाने लगे। और उसको इनके साथ वाले गांव वालों ने, इनके माता पिता ने भी देख लिया कि बच्चा तो वो ही लग रहा, पर ये हमारे भीड़ में हम इसके पास जाते हैं उससे पहले ही आगे निकल जाता है। पता नहीं कोई नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, पता नहीं ये किसके साथ में आया। बहुत चिंता आतुर हुए और अंत में उनको कोई मिले नहीं। वो बहुत दुखी मन से वापस आए। वापस आए तो क्या देखते हैं, इधर उधर देखने लगे, बंदी छोड़ नहीं मिले। उन्होंने काफी खोजा भी और अंत में जब गांव में आए तो गांव वालों से पूछा, घर वालों से पूछा कि गरीबा किसके साथ में गढ़ मुक्तेश्वर गया। वो कहने लगे ये कहाँ गया, ये तो गाय चराने जाता था रोज ही। इसके साथ वाले कहने लगे नहीं महाराज, बलराम जी नहीं, एक मिनट के लिए हमने इसे अकेला नहीं छोड़ा और ये गया ही नहीं कहीं। तो उन्होंने कहा भी कोई गांव का और गया होगा। वो कहते हैं बलराम जी आप गांव के बड़े चौधरी हैं, और जब आपके साथ में सारा इकट्ठ चला गया, संग चला गया, उसके बाद में तो कोई गया ही नहीं, ना कोई आया। और अब वो उनकी बातों पे विश्वास करें, जहां जो आंखों देखा हाल उन्होंने वहां का देखा उस पे विश्वास करें। तो ऐसी ऐसी अनेकों अनेक लीलाएं बंदी छोड़ किया करते थे और करी। कहते हैं नारायण दास जी ने बहुत प्यारे सवैये में ये कथा लिखी है। फिर कभी पूरा पूरा एक एक सवैया उनका पढ़ेंगे। एक जगह लिखते हैं, कोई कहे गढ़ को चलो, कोई पोखर को त्यारे, कोई जमुना के घाटे को करते विनय हजार। सारा जो दुआ लिखा है, मन इच्छा तीरथ गए सभी नर नारे, सबको सतगुरु यूं मिले जैसे कोल करार। हंस चिताए हित कर बहुत दिए उपदेश, जो कोई शरण में आवे ताको देत संदेश। ऐसे बहुत प्यारी बातें लिखी हैं। इसी प्रकार एक बार चैत मास था, फसल की कटाई हो रही थी और इनके माता पिताजी खेत में काम कर रहे थे बाकी लोगों के साथ। तो गर्मी की अधिकता में पानी की प्यास लगती है जब हम कोई काम करते हैं, तो सबने पानी पी लिया। घड़े हुआ करते थे और घड़ा जो था वो खाली हो गया। तो ये पास में ही थे, बैठे थे। तो माता ने इनसे कहा कि गरीबा जाके तू ऐसे कर, पानी ले आ, पानी खत्म हो गया है। तो ये कहने लगे लाता हूं माता जी। 5-10 मिनट बाद में फिर कहा, गरीबा तू गया नहीं, पानी लेके आ भाई। ये कहते हैं माता जी लाता हूं। तीसरी बार माता जी ने थोड़ा सा जो क्रोध भरे स्वर से, जैसे हम गुस्से में माता आम ही बोल देती है कि गरीबा पानी लेके आ, के लाता हूं। तो कहते ले, तू अभी तक नहीं गया, तू अभी से हमारी बात नहीं मानता, फिर बड़ा होके हमारी क्या बात मानेगा। जैसे कोई सभी माताएं अपने बच्चों को यही कहती है। तो कहने लगे माता जी आपको पानी चाहिए या कुछ और? पानी चाहिए तो घड़ा पूरा भरा पड़ा है, आप पानी पी लीजिए। माता कहने लगे कि अरे तू गया तो है नहीं, तो पानी कहाँ से आया? वो कहते हैं माता जी अगर आपको पानी पीना है तो पानी है घड़े में भरा पड़ा है। और उन्होंने जाके देखा, पूरा घड़ा पानी से भरा पड़ा है। जल पिया, बहुत स्वादिष्ट जल, सबने पिया। माता ने कहा कि गरीबा तुम गया तो है नहीं घर पे, उस साइड कुएं की साइड में गया नहीं, ये पानी कहाँ से आया, पहले ये भेद बताओ। तो महाराज हंसने लगे,
कहने लगे माता जी, आह, आपको पता है क्या, ये जो धरती है ये पानी पे ही टिकी है, तो हर जगह पानी है, जहां मर्जी निकाल लो। माता जी और बाकी सभी कहने लगे अच्छा ऐसा है, तो दिखाओ जरा। तो इन्होंने अपने हाथ से मिट्टी थोड़ी साइड करी और कहा ये देखो नीचे पानी है। जब सबने देखा तो पानी दिखा, सबने वो पानी पिया, बहुत स्वादिष्ट जल। और उस इलाके में तो पानी बहुत खराब है, आज भी बहुत खराब है, और वहां वो बहुत मीठा जल था। तो सबने कहा भाई ये कैसे हुआ। तो बंदी छोड़ कहने लगे ये तो बंदी छोड़ कबीर साहब जी का प्रताप है, जहां जहां उनके चरण पड़ते हैं वहां वहां पे जल मीठा हो जाता, बाकी खारे का खारा रह जाता है। ऐसा मतलब बात टालने की कोशिश की। वो अभी भी बना है स्थान, राम रामकुंड बोलते हैं उसको। और वो सारी जो भूमि है जहाँ पे अभी बहुत कबीर महल भी बन रहा है, और दो स्थान पहले भी बने हुए हैं, और रामकुंड भी वहीं पे बना हुआ है। उसको नला बोलते हैं, लोकल बोली में नाला वाले खेत बोलते हैं। तो उस खेत में लगभग ये सारी लीला हो रही है, और वहां पर वो सरोवर आज भी है, छोटा सा है। अब तो वो बात नहीं रही पहले जैसी, पानी की बाकी जो है मतलब शुद्धता नहीं रही उसमें इतनी। पर आज भी वो स्थान महाराज का दिव्य स्थान वैसे का वैसा ही बनाया गया है। पहले एक अवधूत जी ने वहां पर रहे काफी समय, उन्होंने उसकी करवाई थोड़ी बहुत सेवा। तो ऐसे ऐसे अनेक लीलाएं महाराज बंदी छोड़ ने करी। कई बार होता क्या कि जब गायें चराने जाते, कोई गाय किसी का खेत में चली जाती तो कुछ खा लेती, तो उनका खेत फिर से हरा भरा हो जाता। ऐसी अनेकों अनेक लीलाएं बंदी छोड़ ने अपनी बाल लीलाओं में करी। उनका विस्तारित वर्णन हम फिर कभी करेंगे।